एक सगे बाप ने अपनी ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म और इसके बाद बेटी हो जाती है गर्भवती। जब एक कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आता है जहां पर जज साहब एक आदमी को फांसी का हुक्म देते हैं और बोलते हैं कि इस आदमी को फांसी पर जब तक टांगा जाए कि जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। इस घटना को अंत तक देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका चंद्रपाल यादव और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना चेन्नई से सामने आ रही है, जहां पर एक घर में 3 लोग रहा करते थे, बाप, माँ और एक बेटी। जहां पर बेटी 10 साल की थी तब से बाप और अपनी माँ के साथ सोती थी और बड़े ही प्रेम से उनका जीवन यापन हो रहा था। इसके बाद उसके बाप की निगाह अपनी बेटी पर गलत जाने लगती है और बेटी के ऊपर इतनी गंदी निगाह जाने लगती है कि वह बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहता था। माँ इसका विरोध करती है, लेकिन पिता इसकी एक भी बात नहीं मानता और बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वैसे कहा जाता है कि अपना ही मांस अपने ही हाथन खाओ, ये कहाँ का न्याय है। और एक कैसे इंसान है जो अपनी ही बेटी के साथ इतना घिनौनी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, बेटी थोड़ी बड़ी होती है और पिता एक दिन ऐसा दिन आता है जहां पर बेटी के साथ अकेले में दुष्कर्म करता है। और जब इस बात का पता माँ को चलती है तो माँ भी बेटी को समझाती बुझाती है और पिता का ही सपोर्ट करने लगती है। बेटी से बोलती है कि इस बात का पता कहीं नहीं चलना चाहिए, वरना अपनी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो जाता है, पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहता है। करीब 4-5 साल हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन बेटी का अचानक से पेट दर्द होता है और माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर चेकअप करता है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि कुंवारी लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर बच्ची की माँ को अलग साइड में बुलाता है और माँ से बोलता है कि आपकी बेटी गर्भवती है। तो माँ घबरा जाती है और डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने लगती है कि अगर इस बात का पता हमारी समाज में पड़ेगा और घर और रिश्तेदारों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, इज्जत के डर से वह डॉक्टर से बोलती है कि अब जितना पैसा चाहो अब पैसा लो, लेकिन अबॉर्शन कर दो। दोस्तों, डॉक्टर भी पैसों के लालच में यह काम कर देता है, बेटी का अबॉर्शन कर देता है और बेटी घर आ जाती है। जब उसकी तबीयत ठीक होती है तो वह फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है दोस्तों। लेकिन जो बेटी का पढ़ाई में मन पहले लगता था, अब वह मन नहीं लगता था। दोस्तों, यह बात बेटी को बता दिया गया था कि इस बात का पता कहीं नहीं चलना चाहिए, वरना अपनी इज्जत चली जाएगी। दोस्तों, बेटी स्कूल में उदास रहने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा और जो पहले पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी और सब कुछ ठीक ठाक था, इसके बाद बेटी पर पूरा असर पड़ चुका था कि उसके अंग का एक टुकड़ा अंग से निकल चुका है। दोस्तों, बहुत परेशान रहती है। उसके दोस्त पूछते हैं, उसकी सहेली पूछती हैं और जब टीचर और सहेली उस बात को पूछती हैं कि आपको क्या हुआ है, हमको बताओ,
ऐसी आपको कौन सी परेशानी है या आपकी कौन सी दिक्कत आई है जिससे आप इतना सैड रहने लगी। बेटी जब वो ज़बरदस्ती करती हैं, पूछती हैं, तो बेटी इस घटना का उनके सामने खुलासा करती है, तो वह भी इस घटना को सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, बेटी के बयान लिए जाते हैं। बयान लेने के बाद बेटी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहीं पुलिस हरकत में आती है और माँ और बाप को गिरफ्तार करती है। उनको कोर्ट ले जाया जाता है। जब कोर्ट में जज साहब फैसला सुनाते हैं तो जज साहब ने एक ही फैसला सुनाया कि इस आदमी को फांसी पर लटका जाए और जब तक इसको फांसी से नहीं उतारा जाए, जब तक इसके तड़प तड़प कर प्राण नहीं निकल जाएं, और माँ को तब तक जेल में रखा जाए जब तक इसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों, पिता तो पिता होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने ही अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करवा दिया और अपने ही पति का सपोर्ट करती रही। दोस्तों, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बच्ची के साथ इतना बड़ा अंजाम दिया और कुछ नहीं कहा, पिता का सपोर्ट करती रही। ऐसी समाज में हमारी घटनाएं हो रही हैं और हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारी समाज में ना हो और इस आपराधिक दुनिया का आदमी को सामना ना करना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।